दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे वॉशिंग मशीन के गियर बॉक्स को बदलने का तरीका। तो जब वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स ख़राब हो जाता है तो वहाँ पर जब जैसे मशीन चलाते हैं तो वहाँ पर आवाज़ें आने लगती हैं, और जब उसमें कपड़े डाले जाते हैं तो वहाँ पर वो लोड नहीं उठा पाता और मोटर घूमती रहती है लेकिन कपड़े नहीं घूमते। तो यहाँ समझ लेना चाहिए कि इसका गियर बॉक्स ख़राब हो चुका है। तो गियर बॉक्स को कैसे बदलते हैं, इस वीडियो का टॉपिक यही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जानें कि किसी भी वॉशिंग मशीन का, चाहे किसी भी तरह की वॉशिंग मशीन हो, सबका गियर बॉक्स इसी तरह से बदला जाता है। हालांकि गियर बॉक्स अलग अलग साइज़ का होता है, लेकिन जो बदलने का तरीका होता है वो सेम टू सेम एक ही होता है। तो अब देखिए, ये जो मशीन है मेरे पास, ये वीडियोकॉन की मशीन है और मैंने इसको ऑलरेडी नीचे वाला जो इसका बेस है वो खोल कर रख रखा है, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ देखिए, ये इसमें यहाँ पर देखिए गियर बॉक्स लगा हुआ होता है। चलिए मैं इसको यहाँ से दिखा देता हूँ नीचे की तरफ। तो ये देखिए, ये होता है वो गियर बॉक्स, ये वाला देखिए। यहाँ पर ये गियर बॉक्स है और ये इसमें एक पुली लगी हुई होती है जो कि मोटर से पुली के ज़रिए अटैच होती है। यानी यहाँ पर इसमें एक बेल्ट लगी होती है जो कि मोटर में अटैच की जाती है, और जैसे ही मोटर घूमती है तो ये गियर बॉक्स घूमता है और अंदर कपड़ों को घुमाकर धुलाई करता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें ये बोर्ड लगे हुए होते हैं, देखिए यहाँ पर, जिनको मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। तो ये इसमें 6 बोर्ड लगे हुए होते हैं, बहुत सी मशीन में ज़्यादा भी लगे होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 6 बोल्ट है, उसको मैंने यहाँ से खोल कर रखा हुआ है। और देखिए ये गियर बॉक्स इस तरह से ये बाहर निकल आता है, और देखिए ये पुली है जो इसमें लगी होती है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का इसमें गियर बॉक्स होता है। इसके अंदर गरारी होती हैं, और जैसे ही गरारी चलते चलते घिस जाती हैं तो वो फ्री हो जाती हैं और आवाज़ करने लगती है। जब इसमें लोड डाला जाता है, यानी कपड़े घुमाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल फ्री हो जाती है, यानी ये रुक जाता है और मोटर चलती रहती है। तो अब देखिए इसकी जगह हम सेम टू सेम जिस तरह का ये है, इसी मॉडल का हम ये नया वाला गियर बॉक्स लेकर आए हैं, जो कि मेरे पास ये इस बॉक्स के अंदर है। तो चलिए इसको डिब्बे से बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये निकल कर बिल्कुल जैसा ये वाला है, ठीक इसी तरह का ये वाला भी इसमें इसी साइज़ का है और इसी कंपनी का है। तो देखिए इसमें ये पुली लगी हुई है, यानी इसी के साथ पुली भी आई है, और ये इसकी पुरानी वाली पुली है, देखिए, जो यहाँ पर इसमें यहाँ पर लगी हुई थी। देखिए लगा कर दिखा देते हैं, इस तरह से ये यहाँ पर लगी हुई थी, और जब इस पर बेल्ट चलती है तो ये मोटर के ज़रिए बेल्ट इसको घुमाती है और ये अंदर की ओर कपड़ों को धुलाई करती है। तो देखिए बिल्कुल सेम टू सेम दोनों एक ही साइज़ की पुली है और एक ही साइज़ का ये गियर बॉक्स है। तो जब भी आप किसी भी मशीन का गियर बॉक्स बदलेंगे तो उसका पूरा बेस खोलना होता है, और बेस खोलने के बाद ये बहुत ही आसानी के साथ इसके जो 6 स्क्रूज इसमें लगे हुए होते हैं वो निकालते ही ये बाहर की ओर निकल आता है। तो अब देखिए ये वाला वो बेस होता है जिसमें यहाँ पर ये मशीन के नीचे लगा हुआ होता है, और इसको खोलने के बाद ही इस गियर बॉक्स को बाहर निकाला जाता है। अब जब मोटर घूमती है तो ये इसमें जो पुली लगी हुई होती है ये भी घूमती है, और जब ये घूमती है तो ऊपर अंदर जो इसमें पल्सेटर लगा हुआ होता है वो घूमता है और कपड़ों को धुलाई करने का काम करता है। तो जब भी आप किसी वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स बदलेंगे तो ये सबसे पहले इसके बेस को खोलना होता है, और उसके बाद इस गियर बॉक्स को आसानी से निकाल लेना है। अब देखिए इसको नए वाले को लगाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ जो इसकी पुली होती है उसको निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो यहाँ जो इसके जो स्क्रूज होते हैं वो आसानी से नहीं लगाए जा सकते। तो इसलिए सबसे पहले इसकी जो पुली होती है उसको बाहर निकालना ज़रूरी होता है। अब देखिए हम इस तरह से इसको रखेंगे, और जहाँ पर ये इसके स्क्रूज लगाने वाले होल होते हैं वहाँ पर इसको आमने सामने रखेंगे और इसको इस तरह से अच्छे से अंदर की ओर रख देंगे। अब इसके बाद हमने जो इसके स्क्रूज यहाँ से खोले थे वहीं पर इसको एक एक करके लगा देना है। तो चलिए इसके स्क्रूज उठा लेते हैं, और देखिए सबसे पहले यहाँ से हमने खोले थे, वहाँ पर इसके 6 के 6 स्क्रूज इसमें लगा देने हैं और अच्छे से इसको टाइट कर देना है। तो चलिए पहले इसके स्क्रूज लगा लेते हैं और उसके बाद इसको स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से टाइट कर देंगे। तो किसी भी कंपनी की वॉशिंग मशीन हो, सबका गियर बॉक्स बदलने का ये ही तरीका होता है।
तो इसी तरह से आप गियर बॉक्स को निकालेंगे और उसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद इसके जो हमने स्क्रूज खोले थे उसको स्क्रू ड्राइवर से एक एक करके बहुत अच्छे से टाइट कर देना है, क्योंकि इसमें जो रबर की सील होती है वो ज़्यादा टाइट होने पर ही ये लीकेज को बंद करती है। अगर हम इसको लूज़ छोड़ देंगे तो वहाँ से ये जो इसकी सील होती है वो लीकेज करेगी और पानी नीचे की ओर गिरेगा। इसलिए इसके स्क्रूज बहुत अच्छे तरीके से टाइट करने होते हैं। तो अब देखिए, चलिए एक एक करके इसके सभी स्क्रूज को टाइट कर देते हैं और इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो अब देखिए ये बिल्कुल अच्छे से टाइट हो चुका है और अब इसमें लीकेज बिल्कुल भी नहीं होगी। आप चाहे तो उसको सीधा करके इसमें पानी भी डालकर चेक कर सकते हैं, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि इसमें लीकेज तो नहीं है। अगर इसमें लूजिंग होगी या लीकेज होगी तो पानी जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो वो इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। और अगर अच्छे से टाइट कर देंगे तो वहाँ पर ये लीकेज खुद ब खुद बंद हो जाती है, चाहे आप पानी डालकर चेक करें या ना करें। तो देखिए अब मैंने बहुत ही अच्छे से इसको बड़े स्क्रू ड्राइवर से भी अच्छे से टाइट कर दिया है और अब ये यहाँ पर लगकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी यहाँ पर देखिए ये पुली लगाएंगे और पुली लगाने के बाद इसके जो पीछे की ओर इसमें वार्शल और इसका जो नट होता है उसको यहाँ अच्छे से लगाकर टाइट कर देंगे। तो चलिए इसके वार्शल लगा लेते हैं। और वार्शल लगाने के बाद यहाँ इसका जो देखिए ये एक चक नट होता है, इस तरह का एक गोल डिबरी होती है जो यहाँ पर इसमें लगाकर इसको अच्छे से टाइट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास इस तरह की चाबी है तो आप इस चाबी से भी इसको टाइट कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास चाबी है, या दूसरी तरह की चाबी भी हो सकती है, उससे भी आप इसको यहाँ इस तरह से टाइट कर सकते हैं। और अगर ये चाबी नहीं है और आपके पास गोटी वगैरह है तो आप इस गोटी से भी देखिए इसको इस तरह से टाइट कर सकते हैं। तो ये गोटी से ही बहुत बढ़िया तरीके से टाइट हो जाती है और यहाँ पर बिल्कुल भी इसमें लूजिंग नहीं छोड़नी है। तो चलिए इसको अच्छे से यहाँ टाइट करने के बाद अब हम इसे देख लेंगे घुमाकर कि ये इसके साथ इसकी जो शाफ्ट है वो घूम रही है या नहीं। अगर इसके साथ ये शाफ्ट नहीं घूमेगी तो इसकी पुली ख़राब होती है। अब चूँकि ये नई पुली है और नया गियर बक्सा है तो इसमें ख़राब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये जब देखना होता है जब पुरानी मशीन को आप चेक करेंगे और वहाँ पर इसकी कभी कभी गियर बॉक्स सही होता है और ये पुली भी ख़राब हो जाती है। तो जैसे ही हम इसको चलाते हैं तो ये गियर बक्सा इसका नहीं घूमता है, ये पुली मोटर के साथ घूमती रहती है और जो अंदर इसका पल्सेटर है वो नहीं घूम पाता। तो इसलिए कभी कभी ये पुली भी ख़राब हो जाती है और इसको भी बदला जा सकता है। तो अब देखिए क्योंकि ये कंप्लीट हो चुकी है और अब इसका जो बेस है उसको लगाने की बारी आ जाती है। तो मैं इसका जो बेस है वो यहाँ पर इसमें लगा लेता हूँ और इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए इसका जो नीचे वाला बेस है वो मैंने इसमें कंप्लीट जो इसके स्क्रूज होते हैं उसमें लगाने के बाद इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और अब ये बिल्कुल चलाने काबिल हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर जो ये गियर बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पर जो मोटर के साथ इसमें एक बेल्ट होती है उस बेल्ट को यहाँ पर लगाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए बेल्ट लगाना भी बहुत आसान काम नहीं है, इसमें आप अपनी हाथ की उंगलियां भी भीज सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली के साथ आपको लगाना होगा। क्योंकि इसमें अक्सर क्या हो जाता है, कभी कभी बेल्ट लगाने में धोखा खा जाते हैं और इसके अंदर बेल्ट के अंदर इसकी उंगली आ जाती है जिससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इसलिए इस बेल्ट को बहुत सेफ्टी के साथ लगाना होता है। भले ही थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन जल्दीबाजी का इसमें कोई काम नहीं होता है। तो बहुत ही सेफ्टी के साथ इसकी आप बेल्ट लगाएं, नहीं तो इससे आप चोट भी खा सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ इसकी जो बेल्ट होती है, देखिए ये वाली बेल्ट है वो मैं यहाँ पर इसमें बहुत ही सावधानी के साथ और केयरफुली के साथ यहाँ पर मैं इसमें लगा लेता हूँ। क्योंकि इसमें आड़ास ज़्यादा होती है यानी आड़ होती है और जब इसमें एक हाथ ही डालकर इसको एक हाथ से ही इसको लगाया जाता है तो कभी कभी इसमें आदमी अपनी उंगली इसके अंदर कर लेता है। तो देखिए बहुत ही सावधानी के साथ ये इसकी जो बेल्ट है मैंने ये यहाँ पर लगा दी है और अब ये मशीन चलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसका जो प्लग है वो यहाँ पर देखिए उठाऊंगा और इसका प्लग जो है वो बोर्ड में
लगाऊंगा। तो देखिए ये बोर्ड में मैंने अपना इसका प्लग लगा लिया है और अब इसको सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद इसका जो ये टाइमर है इसको जैसे ही हम घुमाएंगे तो ये इसकी जो मोटर है वो चलनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये पल्सेटर लगा हुआ है, ये वाला देखिए ये यहाँ इसमें एक बीचों बीच इसके एक बोल्ट लगा हुआ होता है। जब हम इसको बोल्ट को खोलते हैं तो ये बोल्ट ये पूरा पल्सेटर आसानी के साथ ऊपर की ओर निकल आता है। तो अगर आपको इसको पल्सेटर को भी चेंज करना होता है तो यहाँ से ऊपर से इसका जो मैंने कवर हटाया था यहाँ के अंदर एक बोल्ट होता है। इस बोल्ट को जैसे ही आप खोलोगे तो ये इसका पल्सेटर ऊपर की ओर निकल आएगा। तो इसका पल्सेटर भी आप यहीं से खोल कर बदल सकते हैं। कभी कभी इसमें भी गरारी होती हैं और मतलब खांचे होते हैं, और जब ये खांचे फ्री हो जाते हैं तो ये भी फ्री हो जाता है जब मोटर घूमती है और ये कपड़ों को नहीं घुमाता। तो इसकी जो अंदर एक खांचे टाइप की गरारी होती है वो ख़राब हो जाती है और उसको बदलना होता है। तो देखिए सप्लाई देने के बाद अब ये मोटर पल्सेटर को घुमा रहा है और टाइमर का काम ये है कि दोनों तरफ को घुमाता है। कभी एक पॉइंट चलता है और कभी एक पॉइंट चलता है, दोनों तरफ को मोटर इससे घूमती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने किसी भी वॉशिंग मशीन के गियर बॉक्स को कैसे बदला जाता है ये अच्छी तरह से जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। शेयर इसलिए करें कि जो बात आपको पता चल गई है वो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाए, जिससे उनको भी ये सीखने का मौका मिल जाए। और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि नई वीडियो आ चुकी है। और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल MJR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।